Pranam everyone, we are going to study CBSE English class 9th unit 2 chapter The Sound of Music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Means Evelyn Glennie एक लड़की की स्टोरी है जो कि साउंड को बिना सुने भी सुन सकती है. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. ईश्वर ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली थी, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज़ लौटाई थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. What we hear, she feels. जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती थी. Far more deeply than any of us. हम सभी में से बहुत ज़्यादा गहराई से वो महसूस कर सकती थी. That is why she expresses music so beautifully. इसी कारण वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. आप इस स्टोरी को पढ़िए. एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो कि फिजिकली डिसेबल होते हुए भी उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी बना दिया, सफलता की कहानी बना दिया. फर्स्ट पैराग्राफ. रश ओवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा पोजीशन के लिए धक्का मुक्की हो रही थी. जब ट्रेन आने वाली थी तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. मीन्स एक पतली सी लड़की जो कि लगभग 17 साल से भी छोटी दिख रही थी, वह नर्वस होने के साथ साथ एक्साइटेड भी थी, क्योंकि जब उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन की आवाज़ को महसूस किया तो वह नर्वस भी हुई और उसके साथ साथ वह उत्साहित भी हुई. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. यह उसका बहुत ही मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में उसका फर्स्ट डे था. यानी लंदन में जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है वहाँ उनका फर्स्ट डे था. एंड डॉन्टिंग मीन्स वो बहुत डर रही थी. डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. और वह बहुत डर रही थी. ये उनकी टीनेज थी. 13 से लेके 19 तक की एज जो है वो टीनेज कहलाती है, तो वो एक टीनेजर थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. लेकिन इस उभरती हुई म्यूजिशियन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था. वो ये था कि वह पूरी तरह से डीफ थी. मीन्स वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाती थी. सेकंड पैरा. एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. मीन्स एवलिन ग्लेनी जो थी उन्होंने धीरे धीरे सुनने की क्षमता को खो दिया था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन शी द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. मीन्स उनकी मम्मा को याद है उन्होंने नोटिस किया था कि जब एवलिन 8 साल की थी, जब वह पियानो बजा रही थी तो उनकी मम्मा ने नोटिस किया था कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत है. मीन्स कुछ गलत है. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी. मीन्स उसकी मम्मा इसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मैंने उसको नाम लेके बुलाया लेकिन वह मूव नहीं हुई, वो बिल्कुल भी नहीं हिली. तब मैंने अचानक रियलाइज़ किया कि यह सुन नहीं सकती है. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. मीन्स कुछ समय तक तो एवलिन ने मीन्स उनकी मम्मा ने मैनेज किया और यह बात सबसे छुपाई कि जो एवलिन है उनकी डिफनेस बढ़ती जा रही है. इस बात को उनके फ्रेंड्स से और उनके टीचर्स से यह बात छुपाई उनकी मम्मी ने. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब वह 11 साल की हुई तो उनके जो लक्षण है वह उभरने लगे और उनके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि आप इस बच्ची को ले जाइए टू अ स्पेशलिस्ट. आप किसी स्पेशलिस्ट से इस बच्ची को दिखाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. मीन्स उन्होंने यह खोजा कि उसके सुनने की जो क्षमता है
उसकी नसों में डैमेज के कारण धीरे धीरे सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ। मीन्स उन्हें एडवाइस दी गई थी कि इनको हियरिंग एड्स लगाए जाने चाहिए। मीन्स सुनने के जो उपकरण होते हैं जिनसे सुनने में मदद मिलती है वो इन्हें लगाए जाने चाहिए और इन्हें डीफ बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि अचानक मुझे सब कुछ अंधकारमय प्रतीत होने लगा। थर्ड पैराग्राफ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने निश्चित किया कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और संगीत में अपना इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन की बात है, उन्होंने नोटिस करा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। यहाँ साइड में देखिए पिक्चर में जाइलोफोन बताया गया है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लकड़ी की अलग अलग साइज के बार्स होते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया कि आप नहीं बजा सकती हो। बट परसूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक तालवादक थे, परसूशनिस्ट मीन्स तालवादक मीन्स बजाने वाले, जो रॉन फोर्ब्स थे वो उसके टीचर बने। उन्होंने यह उसकी जो पोटेंशियल थी उसको उन्होंने नोटिस किया कि इसमें तो बहुत एनर्जी है और यह सीख सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने उसे सिखाना चालू करा। उन्होंने तो बड़े साइज के ड्रम लिए जिनके अलग अलग नोट्स थे। वो ड्रम से उसे सिखाना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर आइज ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे सेज इवलिन। मीन्स वो कहते थे कि आप इसे अपने कानों से मत सुनो, लेकिन आप इसे किसी दूसरे तरीके से महसूस करो। अब इवलिन ये कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन कहती है कि अब मैंने यह महसूस किया, मैं बड़े ड्रम को वेस्ट मीन्स कलाई के ऊपर के भाग से महसूस करती थी और जो लोअर ड्रम है उसे मैं मेरी वेस्ट के नीचे के भाग से महसूस करती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब जो उनके गुरु थे फोर्ब्स, उन्होंने बार बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन ने यह महसूस किया कि वह उसके शरीर के विभिन्न भागों से वह अलग अलग नोट्स को सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मीन्स द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। अब वो कहती है कि मैंने मेरे माइंड को ओपन कर लिया और मेरी बॉडी को ओपन कर लिया और जो साउंड्स और वाइब्रेशन से उनको सीखा। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा है कि मैंने यह निर्धारित कर लिया था और उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम किया और उन्होंने म्यूज़िक सीखा। We will discuss next paragraphs in my next video. Thank you for watching this video.